ये हम सबको पता है कि वॉशिंग मशीन जो है वो कपड़े धोने के काम आती है, लेकिन वॉशिंग मशीन में एक और सिस्टम रखा जाता है ताकि कपड़ों को सर्दियों में ख़ास तौर पे 100% ड्रायर जो है वो किया जा सके। गर्मियों में तो अक्सर कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये देखें मेरे पास ये जो मशीन है ये इसी काम के लिए है कि इसमें कम्बो सिस्टम है, मतलब कि देखें वॉशर एंड ड्रायर है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। तो 7 kg इसके कपड़े धोने की कैपेसिटी है, जबकि 3.5 kg इसके कपड़ों को ड्रायर करने की इसमें कैपेसिटी रखी गई है। तो यहाँ पे मैं आपको ये सारा सिस्टम समझाता हूँ कि ये काम कहाँ कैसे करता है, और इसको हमने अगर ख़राब हो जाता है तो ये हमने इसको चेक कैसे करना है। तो देखें ये एक इन्वर्टर मशीन है, तो इसलिए इसमें सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये यहाँ पे डक सिस्टम लगाया गया है। तो ये देखें ये पूरा डक सिस्टम है और इसके अंदर हीटर्स लगाए गए हैं और देखें थर्मोस्टेट वगैरह लगाया गया है ताकि यानी कि ओवर हीटिंग होने की सूरत में थर्मोस्टेट जो है वो ट्रिप कर सके। तो एयर जो है वो क्या करती है कि इस तरफ से आती है इस तरफ अंदर, और यहाँ पे हीटर जो है वो चल रहा होता है, और हीटर जब चलता है तो वो जब एयर यहाँ से गुजरती है तो वो एयर जो है वो गर्म होना शुरू हो जाती है। गर्म होके तो फिर इसके ड्रम के अंदर चली जाती है। इसका मुंह के फ्रंट पे इसका मुंह लगा हुआ है और इसके होल के अंदर से नीचे एयर चली जाती है। तो कपड़े जो हैं वो इसके अंदर जब हिल रहे होते हैं तो फिर वही एयर गर्म एयर जो है वहाँ से गुजर के तो इसके नीचे एक और डक सिस्टम लगाया गया है, तो वहाँ से गुजर के तो दोबारा इस मोटर में आ जाती है। तो देखें यहाँ पे वो डक सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये रहा जी वो डक सिस्टम। तो यहाँ से एयर जो है वो वापस आती है, वापस आके और फिर दोबारा यहाँ से होके तो इसके अंदर फ़ैन के अंदर आ जाती है, और यूं फिर ये एक सर्कुलेशन यानी कि एक सर्कल चलता है, लूप चलता रहता है, और यूं जो है वो कपड़े जो हैं वो 100% ड्रायर होना शुरू हो जाते हैं। तो चले मैं आपको इसमें चीज़ें दिखाता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और ये सारी फंक्शन जो है वो कैसे कर रही हैं। तो देखें, खोलते हैं इनको और अंदर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है। और अब अगर देखा जाए कि जब इस ड्रम को प्लास्टिक वाला ड्रम जो है इसका बाहर निकाल लिया जाए मशीन में से तो कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो देखें यहाँ पे इसके ऊपर ये फ्रंट, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि डक सिस्टम लगा हुआ है, तो यहाँ पे इनलेट है, यहाँ पे गर्म हवा अंदर दाखिल होती है इसमें, और इसके अंदर से मैंने जो स्टेनलेस स्टील का इसका ड्रम है वो निकाला हुआ है। तो यहाँ से एयर गर्म होके तो कपड़े जो हैं वो इसके अंदर घूम रहे होते हैं, घूमने से एयर जो है दोबारा देखें ये नीचे ये होल जो लगा हुआ है तो इस होल में से आउट हो जाती है, और पीछे जो डक सिस्टम मैंने आगे पहले आपको दिखाया तो उस डक सिस्टम से दोबारा फ़ैन की तरफ चली जाती है, और फ़ैन से फिर दोबारा यहाँ पे फ्रंट पे आ जाती है। तो यूं ये एक लूप सा चलता रहता है, सर्कुलेशन होती रहती है एयर की, और जिसकी वजह से फिर ये कपड़े जो हैं इसमें गर्म हवा की वजह से जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इस तरह से इसको हम 100% ड्रायर जो कपड़े हैं इस मशीन में कर सकते हैं। और इस वक्त देख सकते हैं आप कि मैंने इसका जी मुकम्मल जी ये जो पीस है उसको खोल लिया हुआ है और ड्रम में से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखें ये इसका जी फ्रंट मुंह है जहाँ से एयर जो है वो ड्रम के अंदर जाती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ से एयर अंदर जाती है और इस साइड से देखें ये साइड है जी, तो ये वो होल है, तो यहाँ से दोबारा वापस रिटर्न इस फ़ैन में आती है। तो इस तरह से ये देखें पूरा पीस है और मैंने इसको उतारा है। अब इसको मैं खोलता हूँ और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है और इन चीज़ों को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये मोटर भी है, इसको भी टेस्ट करना सिखाता हूँ आपको। तो चलें इनको बारी बारी खोलते हैं जी। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये स्क्रूज किसके खोल दिए हैं। तो देखें ये रही जी इसकी मोटर, और इसको साइड पे कर देते हैं। तो देखें ये रहा जिसका मुंह जो इसके ऊपर लगा होता है, और देखिए उसके ऊपर देखें सील भी लगी हुई है ताकि जो एयर है वो आउट ना हो सके, और यूं ये इसके साथ जुड़ा रहता है। और यहाँ से एयर आती है, देखें यहाँ से एयर इंटर होके तो इसके ऊपर जाती है, ऊपर जाके तो दोबारा देखें इस होल से दोबारा मोटर के अंदर आ जाती है, और मोटर जो है दोबारा इसको देखें इस तरफ फेंक देती है, और ये मुंह है जो कि ड्रम के साथ लगा होता है, और यूं ये सारा फंक्शन हो रहा है। तो अब हम इसको खोलते हैं और एक एक चीज़ को चेक करते हैं कि इसमें ये कैसे इंस्टॉल की गई है।
तो ये लीजिए, ये तो खुल गया और अब हम इसको उठा लेते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ा पुश कर लेते हैं किसी चीज़ से जी। तो ये देखें, ये निकल गया जी। और ये देखें जी, ये रहा जिसमें ब्लोअर फैन। देखें, ये इस तरफ से सक करता है और इस तरफ को हवा जो है वो फेंकता है। देखें, फेंक रहा है हवा, ये हवा फेंक रहा है इस तरफ को, और यहाँ से ये सक होती है। तो ये देखें, ये इसमें ऐसा लगा हुआ है। तो इसके ऊपर ये मोटर है, तो इस मोटर को भी हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये ख़राब होगी तो फिर भी ये जो फ़ैन मोटर है ये सही काम नहीं करेगी। तो जब ये फ़ैन मोटर काम नहीं करेगी तो फिर जो हॉट सिस्टम है वो काम नहीं सही करेगा। तो इसके लिए इसको भी टेस्ट किया जाता है। तो इसकी देखें, यहाँ पे 3 पिने हैं, 3 फेज़ ये मोटर है। तो ये देखें, यहाँ पे 3 पिने हैं इसकी। तो इन 3 पिनों को टेस्ट करें। तो कैसे टेस्ट करना है जी, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो देखें, तो मोटर को टेस्ट करने के लिए हमें जो है मल्टीमीटर चाहिए होगा। मल्टीमीटर को ओम्स किलोम्स पे सेट कर लें और देखें इसके जो तीनों पॉइंट्स हैं तो किसी एक पॉइंट पे लगा लें। तो हमें इन तीनों पॉइंट पे एक जैसी रीडिंग आनी चाहिए। तो इस तरह से देखें, आप बारी बारी लगाते जाएंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग जो है वो ओम्स इसकी वैल्यू आ रही है। इसी तरह से जब आप नेक्स्ट के साथ लगाएंगे तो नेक्स्ट में भी सेम ही वैल्यू आनी चाहिए। तो तमाम पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो इस वक्त ये मोटर बिल्कुल सही है। इस तरह से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी टेस्ट जो है वो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो ज़रूरी होता है। तो आपने इसकी देखें बॉडी के साथ चेक कर लेना है तमाम पॉइंट्स के साथ कि किसी वजह से कोई पॉइंट लीकेज तो नहीं कर रहा। अगर लीकेज है तो मतलब कि ये मोटर ख़राब है, फिर इसको बदलने का टाइम आ गया या इसको रिपेयर करने का टाइम आ गया। तो फिर इस तरह से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जी इसका नेक्स्ट जो है, इसके ऊपर देखें ये एक वायर लगी हुई है। तो ये सिर्फ एक लूप लगा हुआ है और कुछ नहीं है। जब हम इसको खोलेंगे तो हमें ज़्यादा पता चल जाएगा। तो देखें इस वक्त इसके साथ ये एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है। तो ये 155 डिग्री तक का थर्मोस्टेट है। अगर 155 डिग्री से यहाँ पे गर्माइश या हीटिंग ज़्यादा हो जाती है तो ये थर्मोस्टेट जो है वो ट्रिप कर जाएगा, और ट्रिप करने से फिर ये हीटिंग एलिमेंट जो है वो काम नहीं करेगा। तो देखें, मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ कि इसकी नॉर्मल पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो जब हम इसको चेक करेंगे, देखें तो अगर आप कंटिन्यूटी पे ले जाएं या ओम्स किलोम्स पे ले जाएं तो इसमें एक कंटिन्यूटी नज़र आनी चाहिए। नॉर्मली ये क्लोज होता है, तो इसमें देखें कंटिन्यूटी मौजूद होनी चाहिए। या अगर आप इसको कंटिन्यूटी मोड पे ले जाते हैं तो इसको साउंड करना चाहिए। तो जब ये साउंड कर रहा है तो इसका मतलब ये थर्मोस्टेट बिल्कुल सही है। अगर ये डिस्कनेक्ट हो तो फिर इसका मतलब है कि ये ख़राब हो चुका है या फिर डिस्कनेक्ट हो चुका है। इसको जगह को ठंडा कर लें तो ये दोबारा से आपस में जुड़ जाएगा पॉइंट। अगर नहीं जुड़ता तो मतलब ये ख़राब है, इसको फिर चेंज कर दें। अब नेक्स्ट जो है हम इसको खोल लेते हैं और खोलते हैं, और इसको खोलने के बाद जो है वो हम इसके अंदर देखते हैं, इसका व्यू भी देखते हैं, और इसके अलावा इसके हीटिंग एलिमेंट को भी चेक करना सीखेंगे कि इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसको हम खोल लेते हैं। अभी हम इसको उठाएंगे तो देखें, जब हम इसको उठा लेते हैं ऊपर तो इसके अंदर कुछ इस तरह से देखें जी, ये देखें जी, ये रहा जी इसका अंदर व्यू, और इसके अंदर ये कुछ इस तरह से सिस्टम लगा हुआ है, और ये हीटिंग एलिमेंट है इसके अंदर, और ये थर्मोस्टेट जैसे कि मैंने आपको टेस्ट करवाया वो है। तो अब हम देखें, जब एयर आती है तो इस हीटिंग एलिमेंट में से गुजरती है और गुजर के फिर इसके नीचे जाती है। तो ये गर्म करने का इसका सिलसिला है यहाँ पे। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि इसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वायर जो है वो सिंपली एक वायर नहीं है, बल्कि यहाँ पे देखें ये भी एक थर्मोस्टेट है जी। तो ये जगह अगर गर्म हो जाती है किसी वजह से, बहुत ज़्यादा ये ड्रम जो है, ये इसके डक्टिंग जो है वो गर्म हो जाती है किसी वजह से, तो यहाँ पे भी एक फ्यूज़ लगा हुआ है जी। तो ये फ्यूज़ जो है इसी काम के लिए है कि वो जो है वो ट्रिप कर जाए। तो देखें, मैं इसको जब हटाता हूँ तो देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि यहाँ पे वायर है सिर्फ, लेकिन ये वायर नहीं है जी। देखें जी है जी, इसके अंदर एक फ्यूज़ेबल ये भी फ्यूज़ है, और ये भी गर्म होने से ट्रिप हो जाता है
और दोबारा से यानी कि ठंडा होने पे दोबारा ये जुड़ जाता है। तो इसके अंदर बाइस्ट्रिप लगी होती है, तो उसके साथ ये काम करता है। तो ये इसको यहाँ पे सेफ्टी के लिए लगाया गया है। तो अगर ये भी फ्यूज़ होगा तो फिर भी ये मसला करेगा, ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे नॉर्मली हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे, तो हीटिंग एलिमेंट को टेस्ट करने के लिए आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। मल्टीमीटर को आप ओम्स किलो ओम्स पे सेट कर लें। देखें यहाँ पे मैंने इस वक्त इसको सेट कर लिया है और ये देखें जी। अब यहाँ पे नॉर्मली आप 2 पॉइंट हैं इसके, दोनों पॉइंट को आप चेक कर लें। तो देखें यहाँ पे इस वक्त इसकी वैल्यू कितनी है जी, 41 ओम्स इसकी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये हीटिंग एलिमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे 50-60 तक भी आती है तो फिर भी ये ठीक है। और इसके साथ फिर ये देखें जी, इसकी बॉडी लीकेज जो है वो ज़रूर चेक करें। तो अगर ये शॉर्ट नज़र आए, यहाँ पे कोई मसला आए, तो फिर ये हीटिंग एलिमेंट जो है वो ख़राब हो चुका है, फिर इसको बदल दें। और ये तकरीबन 1200 वाट का हीटिंग एलिमेंट है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है जी इसकी वैल्यू। तो ये रहा जी 230 वोल्ट और 1200 वाट का। तो 1200 वाट का यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट है ये जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जी मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वो ये है कि यहाँ पे जी 2 सेंसर्स लगे हुए हैं, ताकि जो गर्म एयर है वो कितनी अंदर जा रही है उसका पता किया जा सके और कितनी वापस आ रही है उसका पता किया जा सके। तो उसके लिए देखें, यहाँ पे जो इसका इनपुट है वहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है। तो ये एनटीसी सेंसर यहाँ पे लगाया गया है। इसके बाद जब एयर जो है वो वापस आती है इसके पंखे में, तो इससे पहले भी एक सेंसर लगाया गया है, ताकि पता किया जा सके कि यहाँ पे दोबारा जो इंटर होने वाली एयर है वो कितनी गर्म है। तो इससे फिर जो है वो हीटर को और इसको मुकम्मल सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। तो ये सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ख़राब हो जाएंगे तो फिर भी ये सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आप इनको चेक कर लें। तो ये एनटीसी सेंसर्स हैं। तो सेंसर कैसे टेस्ट किए जाते हैं, तो ऑलरेडी उनकी वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं, आप चैनल पे जाके तो वो वीडियोस देख सकते हैं।